दोस्तों, भारत में शुरुआती शिक्षा की बात करें तो पाठशालाओं के समय से लेकर आज तक पढ़ने लिखने के तौर तरीके में बहुत बदलाव किए जा चुके हैं। लेकिन आज भी देश में इस्लाम की शिक्षा देने वाले मदरसों में बदलाव की गुंजाइश नहीं देखने को मिलती है। मदरसों का नाम आते ही आज भी हमें लगने लगता है कि ये वो जगह है जहाँ बच्चों को सिर्फ उर्दू पढ़ाना सिखाया जाता है। लेकिन ये मदरसे असल में सिर्फ उर्दू तक ही सीमित नहीं है। यहाँ और भी तरह की पढ़ाई होती है जिनके बारे में आज हम इत्मीनान से समझेंगे। मदरसा भी एक तरह का सरकारी या प्राइवेट स्कूल की तरह होता है, जिसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इस्लामी तालीम यानी एजुकेशन मेन होती है, लेकिन इसके अलावा इसमें और भी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होती है। शुरुआत की बात करें तो उस समय तो सिर्फ इस्लाम की शिक्षा देने के लिए इसे बनवाया गया था। लेकिन समय के साथ जब मदरसों में बच्चों की संख्या बढ़ी तो सबको ये महसूस हुआ कि इस्लामी तालीम हासिल करके जिंदगी की रोज की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसीलिए 80 के दशक में कुछ मदरसों में दूसरे स्कूलों की तरह हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी भाषाएं भी पढ़ाई जाने लगीं। लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही मदरसों तक कायम रही। भारत में ज्यादातर मदरसों में अब भी सिर्फ इस्लामिक शिक्षा ही दी जाती है। अब आइए समझते हैं कि कैसे होती है मदरसों में पढ़ाई। तो बाकी के स्कूलों की तरह मदरसों में भी कोई तराना गाकर या खुदा की इबादत करके दिन की शुरुआत करते हैं। कुछ मदरसों में अल्लामा इकबाल के लिखे गीत सारे जहां से अच्छा गाया जाता है, तो कुछ जगहों पर लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी गाया जाता है। जो कुछ बड़े मदरसे हैं उनके अपने तराने होते हैं। जो मदरसे सूफी परंपरा के हैं उनमें सूफियाना सलाम गाया जाता है। कुल मिलाकर मदरसों में भी दिन की शुरुआत तराने से होती है। जैसे और दूसरे स्कूलों में शुरुआत 1, 2 या फिर पहली दूसरी होती है, उसी तरह से मदरसों में भी क्लासेस चलती है। शुरुआत ऊला से होती है, फिर सानिया होता है, उसके बाद सालसा, राबिया, खामेश, सादेसा, साबिया और सामेन की क्लास होती है। आसान भाषा में समझें तो सानिया को हाई स्कूल कहा जा सकता है। राबिया और खामेशा तक पढ़ने वाले को मौलवी की डिग्री दी जाती है। सादेसा को ग्रेजुएशन माना जा सकता है, जिसमें आलिम की डिग्री मिल जाती है। साबिया और सामीन को फाजिल की डिग्री दी जाती है और ये एमए के बराबर कही जा सकती है। इसके बाद अगर किसी को पढ़ना होता है तो वो रिसर्च कर सकता है और उसे मुफ्ती की डिग्री मिल जाती है। कुछ मदरसों में प्राइमरी, जूनियर और हायर एजुकेशन में पूरी शिक्षा को बांटा गया है। प्राइमरी एजुकेशन को इब्तिदाइया कहा जाता है, जो 5 या 6 साल का होता है। जूनियर एजुकेशन के लिए सानविया का इस्तेमाल होता है, जो 4 साल का होता है। इसके बाद आलिया होता है, जिसकी मदरसों में मान्यता ग्रेजुएशन तक होती है, लेकिन सरकारी तौर पर इसकी मान्यता इंटरमीडिएट की है। इसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उलिया होता है, जो 2 साल का होता है। अगर किसी को इस्लामिक शिक्षा के अलावा और भी दुनियावी तालीम लेनी हो तो उसे मदरसे में और आगे पढ़ना पड़ता है। आमतौर पर किसी मदरसे में और दूसरे स्कूलों की तरह 8 क्लासेस होती हैं, जिसमें इस्लामिक थियोलॉजी, इस्लामिक रेवोल्यूशन, अरबी, कुरान और अरबी साहित्य पढ़ाते हैं। इसके अलावा मदरसों में 5 वक्त की नमाज भी पढ़ाई जाती है। आज भारत में करीब 37,000 मदरसे हैं और देश में करीब 30,000 हाफिज हैं, यानी ऐसे लोग जिन्हें कुरान पूरी याद है। मदरसों को मदरसा बोर्ड से एफिलिएशन मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे किसी और स्कूल को राज्य के बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से एफिलिएशन मिलता है। ठीक उसी तरह से मदरसों को भी अलग अलग राज्य सरकारों के मदरसा बोर्ड से मान्यता मिली होती है। हायर स्टडीज के लिए कई अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने मदरसों को मान्यता दे रखी है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू और हैदराबाद के मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी ने कई मदरसों को मान्यता दे रखी है। मदरसों से निकलने वाले छात्रों का इन यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि लखनऊ का नदवातुल्म हो या फिर सहारनपुर का दारुल उलूम देवबंद या फिर आजमगढ़ के बिलरियागंज का जमीयत उल दावा, यहाँ से पढ़कर निकले लोग आईएएस और आईपीएस से लेकर मिडिल फील्ड में भी काम कर रहे हैं। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है कि पूरे देश में 2 तरह के मदरसे हैं। एक मदरसे वो हैं जो चंदे से चलते हैं और दूसरे वो हैं जिन्हें सरकार की ओर से फंड मिलता है। मदरसों में भी बोर्डिंग की सुविधा होती है, यानी कि मदरसों में रहकर भी पढ़ाई की जा सकती है। इसके अलावा लड़कियों के लिए अलग से मदरसे होते हैं, जिन्हें कुल्लिया कहा जाता है। देश में इनकी संख्या बेहद ही कम है। अब सरकार ऐसे ही मदरसों को मॉडर्न बनाने और उनमें कंप्यूटर के साथ ही अंग्रेजी शिक्षा देने की बात कह रही है। मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की बात तो 1996 से चल रही है। इसकी शुरुआत तो तभी हो गई थी जब HD देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे, लेकिन उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह तक की सरकारें आईं और गईं।
नरेंद्र मोदी सरकार ने भी 5 साल पूरे कर लिए, लेकिन कोई भी सरकार इस तरफ आगे नहीं बढ़ पा रही है। कुछ मदरसों में कंप्यूटर की व्यवस्था हो गई है और वहां बच्चों को इसकी शिक्षा भी दी जा रही है। सरकार की ये पहल अच्छी है, इसकी कोशिश तो 1996 से ही हो रही है, लेकिन मदरसा चलाने वाले असल में इसे खुद मॉडर्न नहीं बना पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर सरकार मदरसों का मॉडर्नाइजेशन करेगी तो फिर मदरसे में दी जाने वाली इस्लामी तालीम पर भी असर पड़ेगा। इसी वजह से मदरसों में दी जाने वाली पढ़ाई सुधर नहीं पा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अभी भी मदरसों में पढ़ने पढ़ाने वाले ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी नहीं आती है, लेकिन मदरसों में इंग्लिश और साइंस की शुरुआत तो 80 के दशक में ही हो गई थी। लेकिन जब बाबरी मस्जिद गिरी तो देश में एक अलग तरह का माहौल बन गया और इसकी वजह से आज़ादी के करीब 45 से 50 सालों में हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई जो भरती नजर आ रही थी वो और भी बढ़ गई। इसके बाद से जब भी मदरसों में सुधार की बात हुई तो बस बात ही होकर रह गई। मदरसा चलाने वाले कुछ लोगों को ये भी लगता है कि इसी के सहारे हिंदुओं की धार्मिक आस्थाओं को चोट पहुंचाई जा सकती है। ऐसे में मदरसे वही पुराने घिसे पिटे रह गए। यहाँ तक कि उनके सिलेबस में भी बदलाव नहीं हो पा रहा है। मदरसे अपने धर्म की तालीम देने के मकसद में तो कामयाब हैं, क्योंकि इस्लाम जीने का सलीका सिखाता है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नौकरी चाहिए और नौकरी सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन से ही मिलेगी। इस दिशा में मदरसे पीछे हैं। ऐसे में अगर मोदी सरकार मदरसों और उनके शिक्षकों को मॉडर्न बनाती है तो ये एक बेहतर कदम है। लेकिन मुस्लिम कट्टरपंथियों में अभी भी मदरसे में बदलाव को लेकर उल्टी सोच है। उनका कहना है कि जब मदरसे की पढ़ाई के बल पर देश को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल रहा है तो फिर इसे मॉडर्न करने के नाम पर इसकी इस्लामी तालीम को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या मदरसों में बदलाव की जरूरत है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।